नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात के बारे में आपको बताएंगे जिसके बाद से पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक सनसनी फैली हुई है। जी हां, हरियाणा के पानीपत की रहने वाली मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी, जो मॉडलिंग में अपना नाम कमाना चाहती थी, लोगों के दिलों पर राज करना चाहती थी, नहर में बहते हुए उसकी लाश मिली है और फैल गई सनसनी। मॉडल सिम्मी के मर्डर की मिस्ट्री में जानिए पूरी वारदात। मॉडल सिम्मी उर्फ शीतल चौधरी, जो अपने काम के लिए घर से निकली थी, वापस घर नहीं लौट पाई। आई तो दिल दहला देने वाली उसकी मौत की खबर, उसका शव मिलने की खबर। नहर से मिले शव की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसके हाथ पर टैटू देखकर परिवार वाले सन्न रह गए और शव की पहचान हो पाई। लेकिन शीतल के गले पर चोट के गहरे निशान भी मिले, जिसके बाद कई सवाल उठने शुरू हो गए और साथी पर ही हत्या का शक हुआ। जिसके बाद अब मर्डर की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी हैं सोनीपत और पानीपत की पुलिस। शूटिंग के लिए गई थी शीतल, नहर में मिली लाश, लापता मॉडल का मर्डर। मशहूर हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की मौत के बाद से सोनीपत और पानीपत के क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। सिम्मी चौधरी की हादसे में मौत हुई है या हत्या की गई है, ये सवाल अहम बना हुआ है, क्योंकि सिम्मी की लाश बरामद की गई है एक नहर से और परिजनों का दावा है कि सिम्मी की गला रेत कर हत्या की गई, उसके बाद उसे नहर में फेंका गया है। मॉडल की मौत हादसा या हत्या? पानीपत की 23 वर्षीय मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी, जिसका शव सोनीपत के गांव खांडा के पास नहर से बरामद हुआ। मामले में फिलहाल मौत की गुत्थी उलझी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ एक हादसा था या प्लानिंग के साथ की गई हत्या है, क्योंकि बताया जा रहा है जिस कार में शीतल और उसके बॉयफ्रेंड शूटिंग पर गए थे, वो पानीपत की नहर में मिली। यानी शीतल का दोस्त सुनील भी घायल है, उसे घायल हालत में पानीपत के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि शीतल की लाश सोनीपत में मिली। पुलिस अब इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगी है। हाँ देखिए, हमारा थाना मतलौडा में सूचना मिली थी कल, तो उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई थी और अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो इसी विषय में एक आज से जो पहली रात थी, उस रात को एक नहर जो हमारी नहर है, इसमें कार डूब गई थी और वो कार इसराना का रहने वाला एक लड़का था, सुनील नाम का, उसकी गाड़ी थी वो। और उसके बाद उस गाड़ी को निकाला गया, जो लड़का था उसमें, जो ड्राइवर उसको चला रहा था, वो तैर के बच गया था। तो अब ये पता लगा है इसमें कि ये इसी गाड़ी में ये लड़की थी, ये लड़का इसको लेके गया हुआ था, इसी ने इसका हो सकता है इसने हत्या की हो, क्योंकि उसको चोटें हैं, तो हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, वो खरखोदा में डेड बॉडी बरामद हुई, वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। तो इस गाड़ी से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि शिकायतकर्ता जो था उन्होंने भी यही बातें बताई हैं। तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसी कर ही हम उस लड़के को काबू करके उसको अरेस्ट किया। पानीपत पुलिस ने इस मामले में जहां हत्या की आशंका से कोई इनकार नहीं किया, तो वहीं आरोपी सुनील और सिम्मी के रिलेशन की बात की भी पुष्टि की है और डेड बॉडी पर चोट के निशान की बात भी कही है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, मामले में जांच की जाएगी। सर, इस मॉडल के परिजनों ने भी ये कहा है कि ये लड़का उसके साथ मारपीट भी करता था, दोनों रिलेशन में थे। हाँ, ये बताया है उन्होंने, और उन्होंने ये बताया कि भी पहले हमने इसकी शिकायतें भी दी थी, तो वो वेरीफाई करवा रहे हैं कि पहले कोई शिकायत उन्होंने दी है कि नहीं थी। दोनों रिलेशन में थे? हाँ, ऐसा ही अभी तक पता लग रहा है, लेकिन अभी जो गहराई में जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा तो आगे पता लगेगा। हाँ, चोट के निशान बताए गए हैं, अभी हमने नहीं देखी है क्योंकि हमारा आईओ पहुंचा नहीं है। खरखोदा थाने में बरामद हुई है, अभी फोन के द्वारा ही सूचना प्राप्त हुई कि उसको चोटें हैं, तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगता है।
पता कि लगा कि ये लड़का लड़की दोनों जा पा रहे थे। हाँ, ये अहर गांव में गए थे पहले तो। अहर गांव में कोई उसका कार्यक्रम था लड़की का, और उसके बाद ये उसको वहाँ से लेके आया है। कोई वजह सामने आ सकती है इसमें क्या? देखिए, अभी पूछताछ होएगी तो आगे वजह का तो तभी पता लग पाएगा, क्योंकि अभी घर वालों ने भी कुछ स्पष्ट नहीं किया है। तो लड़का पकड़ा जाएगा, उससे पूछताछ होगी तो असली कारणों का पता है। टैटू से हुई पहचान। शीतल उर्फ सिम्मी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक उभरती मॉडल मानी जा रही थी। 14 जून को गांव अहर में एक शूटिंग के लिए ही वो गई थी, लेकिन जब वापस नहीं लौटी तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दी गई। जब देर शाम तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो परिवार वाले चिंतित हुए। परिवार वालों ने पानीपत के मटलोड़ा थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया। जब 2 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला, फिर सोनीपत के खरखोदा थाना क्षेत्र में बह रही रिलायंस नहर से एक युवती की लाश बरामद की गई। शुरुआत में पहचान नहीं हो पाई, लेकिन कलाई पर बने एक खास टैटू से उसकी पहचान हुई। ये वही शीतल थी जिसकी तलाश में पुलिस और परिवार दोनों लगे हुए थे। नहर से बरामद लाश की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन टैटू स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। शीतल के परिवार ने भी इस टैटू के आधार पर ही लाश की पुष्टि की। गर्दन पर गहरे निशान। शीतल की गर्दन पर गहरे कट के निशान पाए गए हैं, जो साफ संकेत दे रहे हैं कि उसकी गला रेतकर हत्या की गई है। ये किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा लग रहा है। मामले को गंभीरता से सोनीपत और पानीपत की पुलिस ने भी लिया है, और मामले की गंभीरता को देखते हुए ही सोनीपत और पानीपत पुलिस की विशेष टीमें जांच में जुट गई हैं। में ये एफआईआर दर्ज है गुमशुदगी की। तो इसकी बहन है नेहा ने ये मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरी बहन लापता हो गई है। उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में करके डेड बॉडी का पता किया कि यहाँ सोनीपत थाना खरगोदा में डेड बॉडी बरामद हुई है। तो उसकी अभी शिनाख्त की गई है। हम यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं सोनीपत डेड हाउस पे यहाँ पे। तो अब जैसे ही जो भी तथ्य सामने आएंगे पोस्टमार्टम के बाद वो इन्वेस्टिगेशन। सर, क्या गाड़ी से कौन निकला था? गाड़ी से कोई निकला अभी तक? सिमी चौधरी के साथ कौन गया था? गाड़ी का अभी हमें पता नहीं है। वैसे गाड़ी का सुनने में आया कि पानीपत ही है, लेकिन अभी हमारे इसमें नहीं है, कब्जे में नहीं है। कौन था? शीतल किसके साथ थी? ये इसका कोई फ्रेंड था, कोई लड़का इसराना गांव से, सुनील नाम का। उसके साथ ये लास्ट में देखी गई, वही लेके गया था। अब पानीपत और सोनीपत पुलिस इस मामले की संयुक्त जांच कर रही है, क्योंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट पानीपत में दर्ज हुई और लाश सोनीपत में मिली। इसलिए दोनों जिलों की टीमें मिलकर सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही हैं। वारदात के दिन बॉयफ्रेंड के साथ थी सिम्मी। जानकारी के मुताबिक वारदात के दिन शीतल अपने साथी सुनील के साथ कार में थी। कार के नहर में गिरने की सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कार को बाहर निकाला गया। इस दौरान सुनील घायल अवस्था में मिला। सुनील को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। अब उसे पूछताछ के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। आरोपी सुनील अभी पानीपत के सिवा बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती है। सुनील पर नाटक करने का आरोप। जानकारी के मुताबिक सुनील एक बहुत अच्छा तैराक है और माना जा रहा है कि उसने ये सब एक साजिश के तहत ही किया है। वो तेज रफ्तार से कार को नहर में लेकर गया, जिसके बाद वो खुद कुछ ही देर बाद बाहर निकल आया था, जबकि मॉडल नहर में लापता हो गई। सुनील की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, लेकिन वो भर्ती होने के लिए अचेत होने का नाटक कर रहा है। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने भी यह दावा किया कि सुनील अभी कहानियां बना रहा है। मामले में उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद ही मामले में सही तरीके से खुलासा हो पाएगा। जब वो वहाँ से नहर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंचा, क्या पुलिस को कोई सूचना दी? उसने कोई अभी तो कहानी बना रहा है कि भी मेरे साथ में थी गाड़ी में, और उससे अभी पूछताछ चल रही है। अभी उसने कोई भी स्पष्ट तरीके से कोई बयान नहीं दिया है। कितने दिन पहले संबंध बने थे सुनील को? ये एक दूसरे से 4-5 साल से एक दूसरे को जानते थे। ये शादीशुदा है? दोनों ही शादीशुदा है। मरने वाले भी कितने बच्चे हैं? शीतल भी शादीशुदा है और ये भी। तो शीतल का डिस्प्यूट चल रहा था, कोई वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। तो बच्चा भी था शीतल का?
कोई 5-6 महीने का बच्चा बचा रहे हैं। सर डेड वो पहले बॉडी छोड़ पे दिया था हाथ पे उसने, नाम लिखा हुआ विशाल, वो किसका नाम पता चला? वो इसके बारे में डेड बॉडी पर नाम लिखा है विशाल, उसका नाम वो किसका? नहीं, वो भी साल के बारे में नहीं पता इसके बारे में। सर जो डेड बॉडी है वो किस हालत में आपको मिली है? डेड बॉडी तो हमें तो सीओ यहाँ डेड हाउस में रखी हुई है। यहाँ पे जो सोनीपत पुलिस ने उसको बरामद किया नहर से, तो उसके लड़की के गले पे यहाँ से निशान है, वहाँ से किसी तेज हथियार से उसको काटा हुआ है। हत्या के क्या है कारण? मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि मॉडल शीतल हरियाणवी म्यूजिकल इंडस्ट्री में काम करती थी और आरोपी युवक सुनील का कोई अपना काम है। उन्होंने बताया कि मामले में आरोपी से पूछताछ की जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी अभी इंतजार किया जा रहा है। किन वजह के चलते ये हत्या की प्राथमिक जांच में मामला सामने? ये 4-5 साल से इनकी आपस में दोस्ती थी। स्पष्ट तरीके से अभी कारण का कुछ पता नहीं है कि किस वजह से उसके साथ बहसबाजी करके उसने ऐसा काम किया है। अभी जो डिस्क्लोजर में बोलेगा, इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने नेहा ने आएंगी। शिकायत में क्या कहा था? नेहा ने शिकायत दी है लापता आ गई, उसको उसके बारे में पता नहीं था। ये जितना भी पुलिस पहुंची अपने इन्वेस्टिगेशन में ही पहुंची है अभी तक यहाँ पर। उससे पूछताछ होगी सर? अभी चलो नहीं, वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे। शीतल मॉडल थी सर? ये हरियाणवी जो ये अपने डांसर होती है, मॉडलिंग उसमें डांस का कार्य करती है। ये लड़का भी इंडस्ट्री में काम करता है? नहीं, लड़के का कोई ऐसा वो नहीं था। लड़के का अपना खेती बाड़ी का ही कार्य है। ये शादी करना चाहता था इससे? ये बात तो वो दोनों ही जानते हैं। जो डिस्क्लोजर में जो भी बोलेगा तभी पता कर सकते हैं इस बारे में। बॉडी की फोटो थी हमारे पास में भी आके, और जो इश्तिहार दिया था सोनीपत पुलिस ने, उसके बदौलत हम यहाँ तक आए हैं। तो जो उसके परिजन हैं, शीतल के मामा जी हैं और उसके जो जीजा जी हैं, उन्होंने शिनाख्त की है बॉडी। सर अभी बना हुआ था उसका क्या हाथ पे टैटू बना हुआ था? हाँ, हाथ पे टैटू से भी इनके जो टैटू थे सारे मिलान हुआ है उनका, तो तभी इन्होंने शिनाख्त की कि ये हमारी मतलब बहन है, हमारी बेटी है। क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है सर? अभी सर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा सारी चीजों का। मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है। इस घटना के बाद शीतल के गांव और सोशल मीडिया पर आक्रोश का माहौल है। लोग जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। शीतल के परिवार ने भी प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें उनकी बेटी के लिए इंसाफ मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वारदात से पहले की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये वारदात से ठीक पहले की बताई जा रही हैं, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ रही है। और इस सीसीटीवी फुटेज के बाद ही बताया जा रहा है कि उसकी मौत हुई है। अब ये मौत हत्या है या वारदात, ये मिस्ट्री सुलझाने का जो काम है वो अब सोनीपत पुलिस और पानीपत पुलिस दोनों मिलकर के कर रही हैं। विशेष टीमें लगा दी गई हैं ताकि इस मामले में सही से जांच पड़ताल की जा सके और पूरी तरह से जानकारी ताकि सामने आ पाए कि इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है या फिर ये कोई हादसा था। अपने काम के लिए घर से निकली थी, वो वापस नहीं लौटी, तो पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दी गई थी। और अब जब उसकी लाश मिल चुकी है और हत्या का शक भी उसके बॉयफ्रेंड पर ही है, तो मामले में पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। लेकिन परिजनों की तरफ से हत्या का शक क्यों किया गया और कौन है मृतक मॉडल शीतल और सिमी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। शीतल के साथी पर हत्या का आरोप, शादी से इनकार बना मौत का कारण। जो लड़की मॉडलिंग में अपना नाम कमाना चाहती थी, लोगों के दिलों पर राज करना चाहती थी, जिसने अपनी जिंदगी में अनेकों सपने सजाए होंगे, वो अपने काम के लिए ही घर से बाहर गई थी, लेकिन अचानक वो लापता हो गई और 2 दिन बाद उसकी लाश मिली और फैल गई सनसनी। ये दिल दहला देने वाला मामला सोनीपत से सामने आया है। जब नहर से लाश मिली तो उसे पहचान पाना भी मुश्किल था, लेकिन उसकी पहचान एक खास टैटू से हुई। ये लाश थी मॉडलिंग में उभर रही सिमी चौधरी की। बॉयफ्रेंड ने किया मर्डर,
सिम्मी चौधरी का अपने साथी के साथ पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और वो उसका पीछा कर रहा था, उसके साथ मारपीट भी करता था। ये दावा किया है सिम्मी की बहन नेहा ने। और जब सिम्मी का शव नहर से पाया गया तो उसके गले पर भी गहरे निशान मिले। ऐसे में पुलिस भी हत्या की आशंका से इनकार नहीं कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सिम्मी की हत्या क्यों की गई। इस घटना ने स्थानीय लोगों में सनसनी फैला दी और पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार शीतल की गुमशुदगी का मामला पहले ही पानीपत पुलिस के पास दर्ज था और अब हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। एक तरफ जहां पुलिस मामले में गहनता से जांच पड़ताल में जुट चुकी है, तो वहीं मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी की बहन नेहा ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सिम्मी की बहन नेहा ने दावा किया कि करीब 6 महीने पहले से ही शीतल शूटिंग करने लगी थी। उसने कई गानों में शूटिंग की है। वो इसराना के रहने वाले सुनील के मॉडल टाउन में स्थित होटल सुकून में काम करती थी। इसी दौरान उसने शूटिंग भी करनी शुरू की थी। होटल में काम करने के दौरान ही सुनील ने शीतल के साथ दोस्ती की थी। इसके बाद सुनील उससे शादी करने की बात कहने लगा। इस बीच शीतल को पता चला कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इसके बाद शीतल ने उसे मना कर दिया और वहां काम करना भी बंद कर दिया, लेकिन सुनील ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शूटिंग वाली जगह पहुंचकर सुनील ने मारपीट भी की। 14 जून की रात 1:30 बजे शीतल ने उसे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया था। इस दौरान उसने बताया कि वो काम से निकल रही है और घर आ रही है। सुनील यहाँ भी पहुँच गया है और उसने उसके साथ मारपीट भी की है। उसकी गर्दन पर चोट मारी है। वह उसे जबरन उसके साथ चलने के बारे में कह रहा है। कहाँ गया? सुनील मेरे बेटी को कहाँ गया? राक्षस मेरे को बेटी को कहाँ गया? राक्षस मेरे बेटी को कहाँ गया? कहाँ गया मेरे बेटी को? राक्षस मेरे बेटी को कहाँ गया? राक्षस मेरे बेटी को कहाँ गया? उसको फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए मेरे बेटी को कहाँ गया? राक्षस मेरे बेटी को कहाँ गया? सजा मिलनी चाहिए, बस ये मैं पूछना चाहता हूँ। मौत का सजा मिलना चाहिए, मौत का सजा मिले, मौत का सजा मिले, मौत का सजा मिले, मौत का सजा मिले, उसको मौत का सजा मिले। इस वारदात के बाद अब तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है और 14 जून को जब शीतल अपने काम पर गई थी, उसके बाद अब तक क्या क्या हुआ, उसकी पूरी टाइमलाइन आपको बताते। मर्डर मिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन। 14 जून को शीतल शूटिंग के लिए घर से निकली थी। शीतल ने अपनी बहन नेहा को वीडियो कॉल किया। बहन नेहा को जानकारी दी कि बॉयफ्रेंड जबरदस्ती कर रहा है, मारपीट भी की। कुछ देर बाद ही शीतल का फोन बंद हो गया और शीतल लापता हो गई। 15 जून को शीतल की बहन नेहा ने पानीपत पुलिस को शिकायत दी। 16 जून को शीतल की लाश नहर में मिली। टैटू से शीतल की लाश की पहचान हुई। शीतल के गले में गहरे चोट के निशान पाए गए। मामले में शीतल के साथी पर ही हत्या का शक है। कॉल डिटेल और सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। अब पुलिस शीतल और सुनील दोनों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच कर रही है। साथ ही नहर के आसपास और गांव अहर से लेकर नहर तक के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि उनके साथ और कौन लोग मौजूद थे। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही कई अहम सुराग हाथ लगेंगे। अब पुलिस के सामने कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। उनमें से कुछ अहम सवाल हैं, जैसे कि क्या शीतल की हत्या पहले की गई फिर नहर में शव फेंका गया, और क्या कार को जानबूझकर नहर में गिराया गया या फिर यह कोई एक हादसा था। आरोपी सुनील इस घटना में शामिल है या खुद भी एक पीड़ित है। क्या शूटिंग के नाम पर शीतल उर्फ सिम्मी को फंसाया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि अज्ञात बदमाशों ने शीतल की गला रेतकर हत्या की और शव को नहर में फेंक दिया। सोनीपत और पानीपत की पुलिस इस हत्याकांड की जांच में अब जुटी हुई है और सभी संभावित एंगल से मामले की तह तक जाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि शीतल उर्फ सिम्मी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक उभरती हुई मॉडल मानी जा रही थी और एक शूटिंग के लिए ही घर से गई थी।
ऐसे में अब उसका शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और हर कोई मॉडल शीतल के बारे में जानना चाहता है। ऐसे में आपको बताते हैं कि मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी कौन है। मॉडलिंग में नाम कमाना चाहती थी शीतल उर्फ सिम्मी। पिछले 2 साल से हरियाणवी गानों में काम कर रही थी। कई एल्बम भी सिम्मी की रिलीज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती थी। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर हजारों फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर मॉडलिंग, कॉमेडी, ट्रैवल और धार्मिक कंटेंट करती थी पोस्ट। पानीपत जिले की रहने वाली थी। मूल रूप से खलीला माजरा गांव की रहने वाली थी। फिलहाल बहन के साथ पानीपत शहर में ही रहती थी। सिम्मी की मौत को हत्या का मामला बताया जा रहा है और पुलिस से दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग परिजनों की ओर से की जा रही है। परिवार का कहना है कि शीतल मजबूत स्वभाव की लड़की थी और अपने करियर को लेकर बेहद संजीदा भी थी। ऐसे में अब देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि एक नहीं अब 2 जिलों की पुलिस मामले में गहनता से पूछताछ करेगी, जांच पड़ताल करेंगी। पानीपत की हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी की लाश खरखोदा नहर से बरामद की गई है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि शीतल के परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर थाना मतलोडा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आपको जानकारी दे दें कि शीतल का सुनील के साथ अफेयर बताया जा रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि सुनील का जो करनाल के होटल सुकून था उसमें वो काफ़ी समय से काम कर रही थी। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि पिछले 6 महीने से शीतल जो है वो मॉडलिंग का कार्य कर रही थी। अभी अचानक एयर के अंदर मॉडलिंग का एक कार्यक्रम था जिसमें शीतल पहुंची थी। वहीं उसके पीछे जो है सुनील भी गया हुआ था। परिजनों का यह भी आरोप है कि शीतल को लगातार सुनील प्रताड़ित कर रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था, जबकि सुनील खुद शादीशुदा था। इसी को लेकर दोनों का मनमुटाव होता है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि रविवार के दिन सुनील अपनी गाड़ी से पानीपत आता है तो गाड़ी जो है अचानक दिल्ली पैर नहर में गिर जाती है, जिसकी सूचना पुलिस को मिलती है, लेकिन गाड़ी पुलिस बरामद कर लेती है। वहीं सुनील दिल्ली पैर नहर से पैदल निकल आता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर लगातार डीएसपी सतीश वत्स ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं सुनील को लेकर जो है मतलोडा थाना पुलिस उससे जानकारी ले रही है, क्योंकि सुनील एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। वहीं परिजनों ने आशंका जताई है कि सुनील ने ही शीतल का मर्डर किया है। अब देखना यह है इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जांच आगे बढ़ती है और क्या कुछ इसमें निकलता है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। मॉडल सिम्मी चौधरी जो मॉडलिंग में अपना नाम बनाना चाहती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। सिम्मी चौधरी की मौत एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। सिम्मी की हत्या हुई या किसी हादसे में उसकी जान चली गई, ये जानने के लिए पुलिस टीमें जांच में जुटी हैं। लेकिन इस वारदात के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। मॉडल सिम्मी के मर्डर की मिस्ट्री में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।